हेलो दोस्तों। तो हिलाते हिलाते थक गए हो क्या? कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम और भी हिलाओगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एच एनीमे को। तो बिना कोई समय गवाए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एच एनीमे का नाम है ताइसो इरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक शानदार पार्टी को, जहां पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसे एक अधेड़ उम्र का मर्द छेड़ रहा होता है। सला मुझे एक बात पता नहीं चलता है इन एनिमेस के कि भाई इन अधेड़ उम्र के मर्द के पास कौन सा बाबा जी की बूटी आ जाती है कि भाई जहां लड़की देखी नहीं कि छेड़ना चालू कर देते हैं। तुम्हें पता है क्या वो बाबा जी कहाँ रहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जरा मैं भी तो मिल कर आऊं। तभी उस लड़की की बड़ी बहन जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो आ जाती है, जिसका नाम असाको ताओनो है। वे आते ही उस अधेड़ उम्र के मर्द को डांटने लगती है, जिससे वे आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और असाको को और उसकी बहन को मारने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है शिनतारो किरो। वे आकर असाको और उसकी छोटी बहन को बचा लेता है। शिनतारो एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए वे अधेड़ उम्र का आदमी उससे डर के भाग जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें असाको का घर का सीन दिखाया जाता है, जहां असाको के पिता असाको के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि असाको ने जो हरकत की होती है पार्टी में, उससे उनके परिवार का नाम काफी बदनाम हो चुका था। असाको की छोटी बहन असाको को अपने पिता से इतना डांट खाते हुए देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और असाको को आकर गले से लगा लेती है। थोड़े दिन बाद असाको को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की शादी सिंतारो के साथ तय हो चुकी है और मन ही मन में सोचती है कि उसकी छोटी बहन अभी बहुत ही कमजोर है और उसकी छोटी बहन अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती और सिंतारो शादी भी इसलिए कर रहा है ताकि उसे एक बच्चा हो सके। इसलिए अगले दिन असाको शिंतारो से अकेले मिलने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद असाको को शिंतारो मिल जाता है। असाको शिंतारो से कहती है, आपको मेरे बारे में क्या ख्याल है? शिंतारो असाको की बात नहीं समझता, इसलिए असाको शिंतारो से कहती है उसकी छोटी बहन अभी बहुत छोटी है और आप जैसे मर्दों को वो नहीं संभाल सकती। शिंतारो असाको को पकड़ के कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पूरी रात खुश कर सकती हो? असाको भी शिंतारो का जवाब हाँ से देती है। समझ रहे हो ना तुम लोग? इसलिए शिंतारो असाको को शाम को उसके घर पे बुलाता है, उसके हाथ में एक एड्रेस देकर वहां से चला जाता है और हमारी लड़की के गट्स को देखो, वो लड़की चली भी जाती है। उसके बाद तो आप लोग समझदार हो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि उन दोनों ने पूरी रात क्या किया होगा। इन्हीं रंगीन भरे रातों के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें असाको के माता पिता को दिखाते हैं, जो असाको और सिंतारो के रिश्ते से काफी खुश होते हैं और उसके बाद असाको सिंतारो से कहती है कि वे सिंतारो से उन दोनों की शादी के दिन मिलेगी और उसके बाद सिंतारो वहां से चला जाता है। शिन शिफ्ट होता है और हमें असाको की छोटी बहन दिखाई जाती है, जो अपना फेवरेट हेयर पिन असाको को देती है, मगर असाको उसे लेने से मना कर देती है। तभी असाको की छोटी बहन असाको को गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें असाको को दिखाते हैं, जो अपने वेडिंग ड्रेस को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपने पेरेंट्स से कहती है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी असाको के पेरेंट्स असाको से कहते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, तो जो मिला है उसी से काम चलाओ। ये बात सुनकर असाको को बहुत बुरा लगता है। तभी शिंतारो वहां आ जाता है और असाको के पेरेंट्स को गुस्से में बोलता है, मेरे होने वाली पत्नी को ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? शिंतारो की बात सुनकर असाको के पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं और शिंतारो और असाको को घर से निकाल देते हैं। शिंतारो असाको को गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है और अपने घर लेकर आ जाता है। घर आते ही असाको शिंतारो से अपने पिता के किए गए बर्ताव पर माफी मांग रही होती है। तभी शिंतारो असाको को हक कर लेता है और असाको को किस कर लेता है और वो दोनों बिस्तर गर्म करने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी खत्म होता है। अगले दिन सुबह को असाको शिंतारो के लिए खाना बनाती है और उससे खाना थोड़ा सा जल जाता है, मगर शिंतारो उस खाने को बड़े मजे से खाता है। असाको ये सब देखकर काफी शौक होती है। नेक्स्ट सीन में असाको कपड़े धो रही होती है। तभी शिंतारो आता है और कहता है असाको को, तुम अपने कपड़े उतारो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सीन चेंज होता है और हमें एक मॉल को दिखाया जाता है, जहां शिंतारो असाको को कुछ कपड़े दिलाने लाया होता है।
शिंतारो वहाँ के स्टाफ से कहता है, मेरी पत्नी को कुछ अच्छे कपड़े दिखाइए। असाको कुछ कपड़े ट्राई करती है और कुछ कपड़े खरीद कर बाहर शिंतारो का वेट कर रही होती है। तभी असाको वहाँ एक बुक स्टोर को देखती है और तभी शिंतारो भी ये देख लेता है और असाको का हाथ पकड़कर बुक स्टोर में ले जाता है और एक बुक खरीद देता है। बुक खरीद कर वे दोनों बाहर में होते हैं। तभी शिंतारो के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और शिंतारो को कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती? तभी शिंतारो असाको को उसके दोस्तों के सामने ही किस कर लेता है, वो भी बीच बाजार में। ये सब कुछ देखकर शिंतारो के दोस्तों की तो बोलती ही बंद हो जाती है और शिंतारो अपने दोस्तों को कहता है, मेरे बारे में कुछ भी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी को है। असाको को ये सब सुनकर काफी अच्छा लगता है और वे पूरी बाजार में चिल्लाकर कहती है, मैं जरूर हेल्दी बच्चे पैदा करूंगी। और असाको की बात सुनकर पूरा बाजार शांत हो जाता है और शिंतारो के दोस्त भी शर्म से वहां से चले जाते हैं और असाको और शिंतारो दोनों घर वापस आ जाते हैं और घर आते ही दोनों एक दूसरे को गर्म करने लग जाते हैं। अगले दिन असाको की छोटी बहन असाको से मिलने के लिए उसके घर आती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी असाको का मुंह चाय पीते वक्त जल जाता है। तभी शिंतारो असाको को चेक करने लग जाता है और तभी असाको की छोटी बहन शिंतारो से पूछती है कि आपको कैसा खाना खाना पसंद है। तभी शिंतारो कहता है, मुझे मिसो सूप के साथ हाफ कुक राइस पसंद है। फिर वे सब एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिंतारो वहां से उठकर चला जाता है और असाको की छोटी बहन भी उठकर चली जाती है। काफी देर के बाद भी वो दोनों नहीं आते हैं तो असाको उन दोनों को ढूंढने चली जाती है। ढूंढते ढूंढते असाको देखती है कि शिंतारो और असाको की छोटी बहन एक दूसरे को हक कर रहे हैं और ये चीज देखकर असाको के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शिंतारो के घर में, जहां असाको शिंतारो को कह रही होती है, क्या हम बच्चे के लिए कोशिश कर सकते हैं? तभी वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड्स को ही एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में हम इसके और भी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ में अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं खत्म। मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।